अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ज़ा ज़ैनब कश्मीर डिस्पैच से और आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद है वो है अज़रा खान, जो कि श्रीनगर की रहने वाली है। आप भी जानते ही होंगे इसे। ये एक पीएचडी स्टूडेंट होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी है। इन्होंने काफ़ी सारे स्केचेस और पेंटिंग्स भी बनाई है। सोशल मीडिया पे अच्छी खासी जो पहचान है इनकी बन चुकी है। शुरुआत करते हैं। पहले तो अज़रा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर डिस्पैच के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अज़रा, शुरुआत करते हैं। आप एक पीएचडी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है। सो आर्ट एक डिफरेंट चीज़ है। आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आर्ट में? स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड में जब बहुत छोटी थी, इट्स एक्चुअली इनबिल्ट, तो मैंने कहीं से सीखा हुआ ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि इंसान को कुछ चीज़ें आपको सुकून देती है, पीस ऑफ माइंड देती है। तो ये आर्ट एक ऐसी चीज़ थी कि जो मैं बचपन से कैरी ऑन करती थी। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कि मैं ऐसे आगे पहुंची हूँ। तो ये मैं पहले से ही कंटिन्यू करती हूँ सिंस बर्थ, बचपन से। किसी को इंस्पिरेशन समझ के या किसी का आर्ट फॉलो करते हैं आप? जी, एज सच इंस्पिरेशन तो नहीं कह सकते। मैं अपने आप की खुद एक इंस्पिरेशन हूँ इन आर्ट्स। तो बाकी सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला, कुछ फ्रेंड्स से मिला। दैट्स इट बस। किस तरीके की पेंटिंग्स बनाते हैं आप? या आप स्केचेस, एब्स्ट्रैक्ट, म्यूरल्स, 2D, 3D? जी, मैं स्केचिंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, मुरल्स बनाती हूँ, वॉल आर्ट करती हूँ, एंड मोस्टली मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ। क्यूफिक कैलीग्राफी, फ्री हैंड, कुछ भी ऐसा कर सकती हूँ। वेस्टर्न एशियन कैलीग्राफी या अरेबिक कैलीग्राफी? जी, मैं क्यूफिक कैलीग्राफी करती हूँ एंड अरेबिक कैलीग्राफी करती हूँ मोस्टली। आइडियाज़ कैसे आते हैं आपको कि कौन सी चीज़ बनानी है, या किस थीम को फॉलो करते हैं आप? क्या आप ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं? जैसे आपने कहा आप एब्स्ट्रैक्ट भी बनाते हैं, म्यूरल्स भी बनाते हैं। ये मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे बनाती है आप? किसको आइडिया समझ के या किसको रेफरेंस समझ के? जी, बचपन में तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा खुद से ही कर लेती थी, लेकिन जैसे मैं बड़ी हो गई तो मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, कुछ आर्टिस्ट को थोड़ा सा फॉलो स्टार्ट करना किया। उसके बाद थोड़ा सा उनसे आइडिया लेके रेस्ट मेरा अपना होता है। आई ट्राई टू एड प्रिसिशन टू माई वर्क माई सेल्फ। अज़रा, आप एक पीएचडी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है। आप कहते हैं कि आपका बचपन से ही शौक था, आप करती थी पेंटिंग। तो आपने ये ज़रूरी क्यों नहीं समझा कि आप फाइन आर्ट्स चुने रादर देन एग्रीकल्चर? जी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि तब माइंडसेट ऐसा होता है कि आर्ट को एज प्रोफेशन आप नहीं ले सकते। इट्स नॉट ड्यू टू मेरे को कोई प्रेशर था या एज सच। मैं एग्रीकल्चर में अपनी वजह से आई हूँ, क्योंकि मेरे को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है। लेकिन आर्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि मेरे को पीस ऑफ माइंड इससे मिलता है। तो आई विल कैरी ऑन विद इट एज एन पैशन। लेकिन मैं अपने प्रोफेशन को अपने साथ साथ चलाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को अपने प्रोफेशन में पहले से ही इंटरेस्ट है। यहाँ आपने अच्छी बात कही है कि आप अपना पैशन भी चला रहे हो और प्रोफेशन भी। आप बोथ मिक्स नहीं होने दे रहे, आप अलग। ये ऐसा रीज़न नहीं है कि समटाइम्स कोई आपको कहता है कि योर प्रोफेशन शुड बी योर पैशन। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। आप अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करके यू कैन कैरी ऑन विद योर पैशन एज वेल। अज़रा, व्हाट फैसिनेट्स यू इन आर्ट? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है आर्ट में जो कि आपका इंटरेस्ट जो आपको बार बार मोटिवेट करती है आर्ट बनाने में, स्केचेस बनाने में, पेंटिंग बनाने में? इट्स जस्ट कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि पीस ऑफ माइंड है मेरा। जब भी मेरे को लगेगा कि आई हैव टू गो थ्रू दिस, चाहे फिर मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं इसके लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। अज़रा, आपके पास ऑर्डर भी आते हैं। किस तरीके की पेंटिंग्स लोग पसंद करते हैं? जी, मोस्टली मेरे को लगता है कि जो अरबिक कैलीग्राफी है वो लोग पसंद करते हैं। डिजिटल लोगोज होते हैं, हैंडमेड लोगोज होते हैं, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। रिसेंटली मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया है फॉर अ प्रोडक्शन हाउस, सफदार आर्ट्स फॉर मीर सर्वर सर। तो उनके लिए रिसेंटली मैंने ये काम किया हुआ है। टेक्निकल परफेक्शंस, जो इसको प्रोफेशनलिज्म कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपको टेक्निकल परफेक्शंस जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से सीखते हैं आप? जी, अभी तो मैं सेल्फ टॉट हूँ, तो मैंने अपनी जो परफेक्शन है वो खुद से ही की है। लेकिन इन फ्यूचर में भी अगर मेरे को मौका मिले किसी से सीखने का, तो मैं वो सीख लूँगी। अज़रा, सोशल मीडिया जो है वो अभी यंग टैलेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं या यंग टैलेंट है, उनकी जो पहचान है वो सोशल मीडिया से ही बनी है, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। इनफैक्ट मैं आपसे भी मिली हूँ तो इंस्टाग्राम से ही मिली हूँ।
एक सोशल मीडिया को भी अच्छा खासा क्रेडिट जाता है आजकल के टैलेंट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक कमी लगती है प्लेटफॉर्म्स की। सो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मे बी मेरे को लगता है कि जो ये आर्टिस्ट होते हैं वो इसको एज प्रोफेशन नहीं देखते हैं, क्योंकि सर्टन बैरियर्स होते हैं। मे बी ड्यू टू उनका जो फैमिली जो बैकग्राउंड होता है वो इसको एज प्रोफेशन नहीं लेना चाहते हैं, या उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उसमें, तो फैमिली प्रेशर भी एक रोल प्ले करता है। दूसरी ऐसी चीज़ कि हमारे पास एवेन्यूज़ नहीं होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है उतना अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास इन चीज़ में, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी एक करियर को मिलनी चाहिए। जिस तरीके से रोल ऑफ सोशल मीडिया आपने कहा, अब तो बहुत ज़्यादा इजी बन गया अपने टैलेंट को शोकेस करना, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न, जैसे मैंने आपको कहा इंस्टाग्राम, आप यहाँ आए तो मैंने एक मतलब पब्लिसाइज किया अपना अकाउंट रिसेंटली, सो दैट मेरे आर्ट को रोशनी मिले, जी लोग जाने। तो उस वजह से आई एम सेइंग कि सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है लोगों के आर्ट को शोकेस करने का। एट द एंड अज़रा, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही है, चाहे ड्रग एडिक्शन है या आधे डिप्रेशन, एंग्जाइटी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हो गई है आजकल के यंगस्टर्स में। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि आप प्रोफेशन को भी साथ साथ चलाते हैं और साथ ही साथ आप अपना पैशन भी फॉलो करते हैं, इस वजह से क्या होता है, एक बैलेंस क्रिएट होता है और आप लाइफ में कभी स्ट्रेस के थ्रू आपको गुजरना नहीं पड़ता है, आप अच्छे से उसको कूप अप कर लेते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? यंगस्टर्स के लिए ये मैसेज है कि मोस्टली ये जो आपने ड्रग अब्यूज़ की बात उठाई, ये मोस्टली बिकॉज ऑफ द रीज़न है कि लोग आइडियल रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो लोग को सोशल मीडिया या वो भी जो इन्वॉल्व हो गए हैं ज़्यादा उसके साथ हमारा नहीं, उनको अपने आर्ट को शोकेस करना चाहिए, जो उनको अच्छा लगता है वो करना चाहिए, अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढना चाहिए, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, उनको वो चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो बाकी चीज़ों से दूर रहे। इन शॉर्ट में थोड़ा सा अपना जो मैंने शेर लिखा हुआ है वो अपनी मैसेज के थ्रू देना चाहूँगी। जला के मशाल फिर भी रोशन ना हुआ मेरा आशिया, जला के मशाल फिर भी रोशन ना हुआ मेरा आशिया, अंधेरे को ख़त्म करना है तो खुद को रोशन करना सीख। बहुत बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने बार बार पैशन और प्रोफेशन को इंडिविजुअली चलाने की बात भी कही और बैलेंस्ड चलाने की बात कही। सो वी आर प्राउड ऑफ यू, इवन योर फैमिली, योर सोसाइटी, एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप पेंटिंग आर्टिस्ट, आपको मतलब हर जगह से लोग तो जानने ही लगे हैं आपको। हम आइंदा भी चाहेंगे कि कश्मीर डिस्पैच की भी हमेशा ये कोशिश है कि हम आर्टिस्ट्स को एक प्लेटफॉर्म दे। अगर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स की कमी हो रही है तो हम उन्हें जो है ग्रो करने में हेल्प करें, हमारी यही हमेशा कोशिश रहेगी। एंड अज़रा, ऑल द बेस्ट टू यू, आप हमेशा तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट फैसल मलिक के साथ मैं फजा ज़ैनब, कश्मीर डिस्पैच, श्रीनगर, कश्मीर।